हेलो गाइज, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इसको आज हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसमें। और इसके पहले जो वीडियो थी इसमें हम लोग रेजोनेंस और इको के बारे में पढ़ चुके थे। प्रतिध्वनि क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, ये हम लोग देख चुके थे और चैप्टर चल रहा है साउंड। आज देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या है या ध्वनि का व्यतिकरण क्या है। यह व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस है यह ऑप्टिक्स में भी आएगा, प्रकाश में भी आएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। जैसे प्रकाश के लक्षण भी हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए वो तो ऑप्टिक्स में आएगा तो ऑप्टिक्स की बात करेंगे। यहां अब देखेंगे साउंड में कि व्यतिकरण क्या है। एक बात को समझिए, जब दो ध्वनि तरंगे, है ना, एक ही बिंदु पर बराबर कला में उपस्थित हो तो इससे क्या होती है, वहां पर तीव्रता बढ़ती है। और तीव्रता बढ़ने के साथ साथ जो है वह दो पार्ट में, है ना, दो पार्ट में बढ़ती है। एक को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं और एक को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इसको समझेंगे कि तीव्रता अधिक होगा तो संपोषी होगा, तीव्रता कम होगा तो विनाशी होगा। सबसे पहले जब समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगे, समान आवृत्ति या समान आयाम का अर्थ क्या हुआ, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। जब समान फ्रीक्वेंसी या समान आयाम, है ना, समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है का मतलब क्या हुआ, दो तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा, है ना, साउंड एनर्जी का पुनः वितरण हो जाता है और इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। एक बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह कोई ग्राफ है, हम साउंड का इसमें दिखाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर यह साउंड ऐसे चल रही है तो इसमें दो ध्वनि तरंगे चलनी चाहिए, ठीक है ना, दो वेव चलेगा, है ना। तो जब समान आवृत्ति और दोनों जो तरंगे जाएंगी दोनों की आवृत्ति भी समान होना चाहिए और दोनों का आयाम भी समान होना चाहिए, अर्थात फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जब समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, दोनों ही एक साथ, एक वाला मान लीजिए और एक ही ऊपर वाला, दोनों ही एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो इस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। पुनः वितरण का मतलब क्या हुआ, एक बार और वितरण हो जाता है। अर्थात जब पहली वेव गई तो एक वितरण हुआ और साथ में ही दूसरी वेव गई तो उसका पुनः वितरण हुआ, मतलब दो बार वितरण हुआ। तो क्या कह रहा है, जब समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, अर्थात दो बार वितरण होता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। और यह जो दो बार पुनः वितरण होना, इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। तो अब आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ध्वनि का व्यतिकरण क्या है या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या है। जब दो ध्वनि तरंगे, है ना, जिसका कि फ्रीक्वेंसी समान हो, उसका आयाम समान हो, दोनों एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है और उसका क्या होता है, पुनः वितरण होता है ना, उसका ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाए। मतलब कि एक साउंड पहुंची तो एक वितरण, और जब दूसरी तरंग पहुंची एक ही साथ तो उसका पुनः वितरण हो जाती है। दो बार ध्वनि ऊर्जा का वितरण होती है अर्थात पुनः वितरण हो जाती है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। इस इवेंट को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहते हैं या ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। तो मूल रूप से आप इतना ही समझिए, जब दो तरंगे किसी बिंदु पर, ध्वनि ऊर्जा की दो तरंगे किसी बिंदु पर जाए और उसमें क्या हो, दोनों पर ही ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाए। एक बार पहुंचा एक वितरण, पुनः दो वितरण जब पुनः हो जाए तो इस घटना को क्या बोलेंगे, ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए इसमें दो कंडीशन बनता है। अब जो दोनों तरंगे आई जैसे एक बिंदु पर, उसमें दो कंडीशन क्या बना, हो सकती है एक में इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए और एक में इंटेंसिटी कम हो जाए। तो इसके आधार पर भी ध्वनि के व्यतिकरण को दो पार्ट में बांट दिया, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो पार्ट में बांट दिया। तो देखिए यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला, एक ही फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। जब दोनों ध्वनि तरंगें उस बिंदु पर एक ही फेज में पहुंचती है, यहां याद रखिएगा एक ही फेज में पहुंचती है तो ध्वनि तीव्रता अधिकतम हो जाती है, इंटेंसिटी जो होती है वह मैक्सिमम हो जाती है। जब दोनों एक ही बिंदु पर, है ना, यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला, एक ही फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं अर्थात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है
है ना, क्वानिके की नली। क्वानिके की नली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछता है कि संपोषी व्यतिकरण का एक उदाहरण दीजिए, और यहां पर लड़का फंस जाता है। और यह ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में से कौन है जो संपोषी व्यतिकरण का अर्थात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो एग्जाम्पल है। तो आपको क्या देना है, क्वानिके की नली, ये याद रखना है। क्वानिके की नली जो है इसमें संपोषी व्यतिकरण की घटना घटती है, अर्थात क्या होती है, इसमें दोनों तरंगे एक बिंदु पर, उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है, एक ही फेज में पहुंचती है, तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। ध्वनि, अब क्वेश्चन यह भी रहेगा, ध्वनि की तीव्रता जिस बिंदु पर अधिकतम हो जाए वहां कौन सी घटना घटेगी, संपोषी व्यतिकरण की या विनाशी व्यतिकरण की? तो क्या मारेंगे, संपोषी व्यतिकरण की। अगर इंटेंसिटी अधिक हो जाए तो संपोषी व्यतिकरण, और इंटेंसिटी कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विनाशी व्यतिकरण, अर्थात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो आपको आ सकता है, इसमें दो चीज को ध्यान रखिएगा। पहला चीज क्या है कि दोनों तरंगें उस एक ही कला में पहुंचती है तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम, एक तो है ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, और दूसरा इसका उदाहरण है क्वानिके की नली का उदाहरण याद रखना है। यह दोनों जो है संपोषी व्यतिकरण में ही होगा। और आगे देखते हैं, यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है, अर्थात क्या, विपरीत मतलब उल्टे कला में पहुंचती है, तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। एक ही कला में सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इंटेंसिटी अधिक होगी, मैक्सिमम होगी, और जब एक ही कला में नहीं होगी, अलग अलग कला में, विपरीत दिशा में होगी, विपरीत कला में होगी, तो वहां पर क्या होगी, तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, अर्थात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, ध्वनिक फिल्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा विनाशी व्यतिकरण अर्थात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है? तो यहां क्या हो जाएगी, ध्वनिक फिल्टर। क्या होगा, ध्वनिक फिल्टर। तो ध्वनिक फिल्टर को और क्वानिके की नली को, ध्वनिक फिल्टर और क्वानिके की नली को, दोनों को ध्यान में रखिएगा कि क्वानिके की नली जो होगी यह संपोषी व्यतिकरण का उदाहरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और जो ध्वनिक फिल्टर होगा, यह ध्वनिक फिल्टर किसका एग्जांपल होगा, तो यह हो जाएगा आपका विनाशी व्यतिकरण का। तो व्यतिकरण को दो पार्ट में बांटा गया है, साउंड में, एक संपोषी व्यतिकरण में और एक विनाशी व्यतिकरण में। अगर दोनों उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वह ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होने के कारण संपोषी व्यतिकरण आती है, और यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। याद रखिएगा, विपरीत कला में तीव्रता न्यूनतम, विपरीत कला में तीव्रता न्यूनतम, और कौन सी व्यतिकरण हो जाएगी, विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। और सेम कला में, एक ही कला में क्या होगी, ध्वनिक तीव्रता अधिकतम। एक ही कला में, ये याद रखिएगा, एक ही फेज में पहुंचेगी तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होगी, और कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। और अगर विपरीत कला में पहुंचती है तो तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम, और कौन सी व्यतिकरण होगी, तो विनाशी व्यतिकरण। साथ ही याद रखना है, क्वानिके की नली जो है यह एग्जाम्पल है संपोषी व्यतिकरण की, और जो ध्वनिक फिल्टर है यह उदाहरण है विपरीत कला की। तो साउंड से ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दिया जा सकता है। तो धन्यवाद मित्र, आज हम लोगों ने ध्वनि का व्यतिकरण देखा। अगली वीडियो में हम लोग ध्वनि का विवर्तन देखेंगे, है ना, और उसके बाद जो है डॉपलर इफेक्ट वगैरह जो भी साउंड की चीजें हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, और अगर याद नहीं है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।